हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशनल क्लासेस। देखिए, जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हम जो चैप्टर करेंगे क्लास 8 का, इसमें सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक्स कराऊंगा। और ये आपकी बुक्स में चैप्टर नंबर कोई से भी हो सकता है। जिसमें देखिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट्स में क्या चीज़ मेन ध्यान देनी है। आपको सबसे पहले स्क्वायर्स पता होने चाहिए, स्क्वायर का मीनिंग पता होना चाहिए, और उसमें सबसे जो मेन है वो आपको ये पता होना चाहिए, व्हाट इज परफेक्ट स्क्वायर। ये आप ऑलरेडी सेवन्थ में आप इसका थोड़ा सा बेसिक करके आए हुए हैं। एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूँ परफेक्ट स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है, जो कि आपको अभी उसमें करना पड़ेगा। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का क्या मीनिंग होता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, कुछ नंबर्स के एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5। अब मैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर करता हूँ, यानी कि 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आता है। 2 को 2 टाइम्स करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करता हूँ, 3 इंटू 3 देन 9 आता है। 16 आता है। मतलब ये जो नंबर आया 1, 4, 9, 16, इन नंबर्स को हम एक कैटेगरी में डालते हैं जिसका नेम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके सामने जैसे 1, 4, 9, 16 ये सारे आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का और क्या मीनिंग होता है, आप एक चीज समझ लीजिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते क्या है एक्चुअली में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तो मतलब जिनका जो स्क्वायर है, अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो बिल्कुल वो परफेक्ट हो। दैट मीन्स सपोज करिए 4। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप क्या इसमें चीज बताएंगे कि क्या 4 किसी ऐसे 2 नंबर से मल्टीप्लीकेशन होती है जो बिल्कुल सेम हो। कैसे, देखिए, जैसे कि 4 का ऐसे 2 2 जा 4 होता है। ठीक है ना, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज उसका जो अंडर रूट होता है 4 का वो 2 होता है। ठीक है ना, अंडर रूट 4 का आंसर 2 होता है। ऐसी 9 है अगर, तो 9 का क्या होगा, अंडर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 होता है। ऐसी 16 है, ये मैं यही नंबर्स यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि जो ऊपर है यहाँ पे नंबर्स, इन्हीं का ही मैं आपको स्क्वायर रूट बता रहा हूँ। तो इसका 4 होता है। ये जो साइन है यहाँ पे, ये ऐसा जो साइन बना हुआ है, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है, स्क्वायर रूट का। ठीक है ना, अभी आपको ये हो सकता है नया लग रहा हो, लेकिन आपको धीरे धीरे इसका क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मैं अब मैं ना एक नंबर लेने जा रहा हूं जो कि ना नॉन परफेक्ट नंबर होगा। अभी देखिएगा कैसे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब उसका ना एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे लाइक 6 है। आप मुझे बता सकते हैं कि 6 को मल्टीप्लाई, जैसे 6 आपको कोई नंबर बनाना है, तो ऐसा कोई आपको परफेक्ट पेयर है जो सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करे और 6 बन जाए। जैसे देखिए, 4 को सेम नंबर से, मतलब 2 2 जा किया था, 2 और 2 बिल्कुल सेम नंबर थे। 9 को करने के लिए 3 और 3 बिल्कुल सेम नंबर थे। 16 को करने के लिए 4 और 4 बिल्कुल सेम थे। बट 6 को करने के लिए ऐसा कोई सेम नंबर नहीं होगा। जैसे जस्ट लाइक आप 2 3 जा करेंगे, आ तो 6 जाएगा, बट ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आते हैं। मतलब जो 6 है वो परफेक्ट स्क्वायर इसलिए नहीं है बिकॉज इनको मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम टाइप के नंबर नहीं है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने के लिए इसको आप। लेकिन देखिए, अभी एक्चुअल में क्या है कि अभी हम बहुत छोटे नंबर कर रहे हैं। जैसे कि लाइक हम 25 का स्क्वायर ढूंढते हैं। ठीक है ना, हम जानते हैं 5 इंटू 5 जो होता है वो 25 का अंडर रूट जो है वो 5 होता है, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अभी हम बहुत छोटे नंबर्स कर रहे हैं, बट अगर ये नंबर्स बहुत बढ़ जाते हैं तो आपको इनको कैसे करना है मैं आपको वो भी अभी बता देता हूं। कि मतलब जैसे सपोज करिए 100 है। ठीक है ना, हम 100 का मान के चलते हैं कि क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि क्या 100 एक परफेक्ट स्क्वायर या है या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ना इसको करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है कि आप ना एलसीएम आपको आता होगा लेना। ठीक है ना, कैसे लेते हैं देखिए, मैं आपको चेक करना बताता हूं। जैसे ये 100 है, सबसे पहले ये 2 की टेबल में जाएगा 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम कर रहे हैं कि कैसे आप किसी नंबर को बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर है तो किसका है, ये भी आपको सोचो इसी तरीके से पता चल जाएगा बड़े इजी वे से। 2 देन 25 5 5 देन 1। तो हमारे पास ना कुछ नंबर्स निकल के आए हैं, तो हम इसको अगर लिखेंगे ऐसे 100 को जैसे आप लिखते हैं छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा, ये 5 मल्टीप्लीकेशन 5। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर देख रहे हैं कि 2 का भी पेयर परफेक्टली बन रहा है और 5 के भी 2 पेयर्स परफेक्टली बन रहे हैं। स्क्वायर का मतलब आपको पता होना, जैसे हम ये स्क्वायर रूट चैप्टर कर रहे हैं तो स्क्वायर का मतलब होता है 2। ठीक है ना, मतलब स्क्वायरिंग जैसे हम कहते हैं कि 4 के ऊपर 2, तो ये जो 2 है इसी को हम स्क्वायरिंग कहते हैं।
तो ये जो चैप्टर है पूरा ये पेयर्स पे चलेगा, मतलब 2 का पेयर, अगर जैसे यहाँ पे देखिए 2 के 2 पेयर्स हैं, 5 के भी 2 पेयर्स हैं, तो हम इनको एक बार उतार लेंगे पहले नीचे 2 और एक बार 5 को नीचे, तो 2 5 जा 10। ये जो 10 आपका आया ये क्या चीज है, ये एक्चुअल में आपका क्या है कि 100 का जो आप हम ढूंढ रहे थे कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आंसर क्या होगा 10 होगा। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। अभी हमने एक ही किया है, जैसे देखिए ये स्क्वायर रूट का साइन है और 100 का स्क्वायर क्या होता है 10, मतलब 10 यहां पर क्या है, 10 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आता है 100, ठीक है ना, मतलब आपने फाइंड कर लिया इस वजह से। सिर्फ यही नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज, जैसे कि हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लाइक 64 है, हमें चेक करना है कि क्या ये 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा या नहीं। तो बेस्ट वे क्या है, देखिए 64 को इधर रखिए, 2 की टेबल से जाता है, सबसे हमेशा याद रखिए यहां पर आपका प्राइम नंबर आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो जो आप मल्टीपल्स निकालते हैं ना यहाँ पे, वो हमेशा प्राइम नंबर्स होने चाहिए मैक्सिमम टाइम पे। तो 32 2 देन 16 2 8 2 4 2 2 2 1। अब हमें सबसे मेन चीज क्या करनी है, हम एक बार जब 64 के यहाँ पे ये सारे पेयर्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो देखते हैं कि क्या सबके 2 के पेयर्स में आ रहे हैं क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया सारे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हम देखते हैं कि इसमें ना 2 के पेयर अलग कर लेते हैं, जैसे देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो मतलब कोई भी ना एक एक्स्ट्रा बच नहीं रहा कि एक अकेला बच जाए, सब में पेयरिंग आ रही है। अब मैंने आपको बताया कि इनको एक एक बार लिख लीजिए, एक बार इसका 2 उतार लीजिए, एक बार इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई में ही 2, तो मतलब 3 टाइम्स ये नीचे उतर जाएगा, 2 2 4 4 2 8। ये जो 8 आया इसका मतलब ये है कि 8 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 64 आता है, ठीक है ना। तो हमने ढूंढ लिया कि 64 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप यस लिखेंगे इसके लिए, यस दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। पता है कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर यहां पे बन रहा है, यस और नो हम कैसे लिखेंगे, अगर आपका बिल्कुल परफेक्टली 2 के पेयर्स बन रहे हैं, मतलब ये नंबर 2 नहीं, नंबर्स में मतलब काउंटिंग में 2 के पेयर्स होने चाहिए। अभी मैं एक और एग्जांपल बताता हूं जिसमें 2 नहीं आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप 2 इसको समझ रहे होंगे। तो हम अभी 64 को, जैसे हमें पता लग गया कि एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका आंसर 8 आ रहा है, अभी हम एक और ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज में बताता हूं उसके बारे में। देखिए मैंने आपको थोड़े से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मैंने 81 का आपको अब चेक करते हैं कि 81 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। एक बार 81 का मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, मैंने पहले से करके बैठा हूँ। देखिए 81 का 3 3 पेयर बन रहा है 27, तो हमने 81 के साथ में अब सारे पेयर्स लिखे 1 2 3 4 लिखे 1 2 3 4। हमने क्या देखा कि 3 का भी पेयर बन रहा है उसके साथ में और 3 का भी एक और बन रहा है, तो इसका आंसर 81, मतलब एक बार 3 उतार लिया, एक बार इसका 3 उतारे, 3 3 9। 81 यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसके साथ पूरा पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। तो 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 होता है। कैसे निकाला हमने, एक बार 3 उतार कर, एक बार 3 उतार कर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर आंसर 9 आ जाता है। तो 9 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 भी आता है, और 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, क्यों, क्योंकि इसकी पेयरिंग हो रही है। अच्छा अब हम ऐसा कोई नंबर देखते हैं जिसकी ना पेयरिंग ही नहीं हो रही होगी, जैसे 50 का देखते हैं एक बार। 50 में हम देखा पहले 2 की टेबल से जाता है, देन 25, देन 5 5 5, इसके बाद हमने 50 के ये पेयर्स यहाँ पे बनाए। अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 5 की तो पेयरिंग हो रही है, ठीक है ना, 5 का तो उसके साथ का नंबर है, बट 2 के साथ का नंबर 2 नहीं है। क्लियरली 50 जो है फिर हम सीधा सीधा नॉन परफेक्ट नंबर में डाल देंगे। नॉन परफेक्ट नंबर यानी कि 50 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो पक्का इसका पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है ना, मतलब कोई परफेक्टली आंसर नहीं आएगा। जैसे 81 का 9 9 से 81 हो जा रहा है, बट 50 का कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें 2 का पेयर नहीं मिला साथ में। एक और नंबर देख लीजिए, 10 देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 10 में हमने देखा 2 और 5 ही होते हैं। जब हमने 10 और 2 और 5 को उतारा यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि ना 5 का कोई पेयर है ना 2 का कोई पेयर है, तो 10 भी यहाँ पर नॉन परफेक्ट नंबर है। अब 25 का देख लीजिए जल्दी से, 5 देखिए 5 और 5, 25 का जब हमने किया तो 5 इंटू 5 हुआ। देन हमने क्या देखा कि 5 का पेयर परफेक्टली बन रहा है, तो 5 यहाँ पर जो 25 का होगा वो परफेक्ट स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब मैं आपको अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपको 6.3 के समथिंग मिल जाएंगे उसमें, बट जो आपकी स्टार्टिंग है 6.1, यानी कि और भी जो बुक्स होंगी, आप सभी की बुक्स अलग अलग होती हैं क्लास में, तो ना आपको बेसिक यही मेन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये बेसिक है कि कैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बताना है और कैसे आपको नॉन परफेक्ट नंबर चेक करना है, कौन सा तरीका है ये आपके सामने, ठीक है ना। मतलब ऐसे एलसीएम लेके अगर आपके पेयर्स बन रहे परफेक्टली तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर नहीं बन रहे तो वो नहीं है। इसके बाद ना हम जब स्क्वायर रूट नंबर करते हैं तो इसमें ना हम एक कुछ मैजिक नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि ना आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक कह सकते हैं आप, हो सकता है। जैसे देखिए अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं
तो 1 आता है, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 4 का स्क्वायर करते हैं 16, 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 6 का स्क्वायर करते हैं 36, 7 का स्क्वायर करते हैं 49, देन हम 8 का स्क्वायर करते हैं 64, देन 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 10 की जरूरत आपको, चलिए लिख लीजिए 10 की स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 100 आता है, ठीक है ना। तो अब आप ना, आपको क्या चीज नोटिस करनी है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो अभी मैंने सामने नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके ना आपको यूनिट डिजिट को ध्यान से देखना है। यूनिट डिजिट, अब ये यूनिट डिजिट क्या चीज होती है मैं आपको याद दिला देता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे छोटी क्लासेस में आपने किया होगा ये यूनिट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ लाइक 81 में यूनिट डिजिट का मतलब ये होता है कि जो वंस प्लेस पे होती है, जो पहले होती है वंस प्लेस पे, ठीक है ना। यूनिट डिजिट जैसे 1 है, अगर मैं ये कहूं कि 81 में यूनिट डिजिट क्या है तो आप बोलेंगे 1। 63 में यूनिट डिजिट क्या है 3, ठीक है ना। 72 में यूनिट डिजिट क्या है 2, मतलब सबसे पहला जो नंबर होता है राइट साइड से जिसको आप वंस प्लेस कहते हैं वो आपका यूनिट डिजिट उसे हम कहते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में हम एक बार यूनिट डिजिट लिख रहे हैं कि इन सब में यूनिट डिजिट क्या है। देखिए इसमें नंबर ही एक है तो यानी कि इसकी यूनिट डिजिट यही है, इसमें एक ही नंबर है, सिंगल डिजिट है, यही है, सेम 9 है। इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, लास्ट वाले में 0 है। ये आपको जो नंबर्स हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। पहले तो ना हम इनको एक बार लिखते हैं, देखिए 1 एक यूनिट डिजिट नंबर है, 4 भी यूनिट, यहाँ पे 4 है, 9 है, 9 देखिए एक बार रिपीट हो रहा है तो मतलब 9 एक बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 भी रिपीट हो रहा है, 5 एक रिपीट नहीं हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है, 1 भी रिपीट हो रहा है और 0 तो एक ही बार आ रहा है यहाँ पे। इनको एक बार ना हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर जो है वो एक्चुअल में किसी भी स्क्वायर में कंफर्म्ड है कि यूनिट डिजिट में हमें मिलेंगे। क्या मतलब कह रहा हूं, अभी आप ध्यान से समझिएगा, ये टॉपिक थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो आपको इसका बेसिक पता लग जाएगा कि क्या एक्चुअली पूछा जा रहा है। जैसे कि सपोज करिए मैं आपसे ना एक स्क्वायर निकालने के लिए बात कर रहा हूं, जैसे सपोज करिए कि आप 4 का ना स्क्वायर बताइए। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 4 4 बताइए आप क्या होता है, 16 होता है। उसकी 16 की यूनिट डिजिट क्या होती है 6 को साइड कर दीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। यही आपसे फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछेंगे कि आपसे, मतलब क्वेश्चन में ये मैं आपको बता भी देता हूं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा ना वो कैसा टाइप का होगा कि आपको यूनिट डिजिट बतानी होगी। किसकी? यूनिट डिजिट ऑफ फॉलोइंग स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, मतलब ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स। देखिए मैं बताता हूं कैसे। देखिए नंबर तो देखिए जब आप यूनिट डिजिट की बात करते हैं ना तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट पे ही ध्यान देना है, बाकी आपको पूरा नंबर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सपोज करिए देखिए जैसे 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करूं तो क्या होता है 100 होता है। लास्ट यूनिट डिजिट क्या होती है 0, तो आपका आंसर क्या लिख देना, यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर्स में अगर पूछेंगे जैसे 10 का स्क्वायर आप करते हैं 100 आता है, ठीक है ना। कैसे 100 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट क्या है 0, तो आंसर सिर्फ ये लिखना है आपको, 100 भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आपसे सिर्फ यूनिट डिजिट पूछी। यूनिट डिजिट क्या होती है, जो सबसे पहले वंस नंबर पे आता है। अब ध्यान से देखिएगा, सपोज करिए आपसे 12 का स्क्वायर पूछा तो आपको बिल्कुल 12 का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है। आप पता है क्या करिए, इसका देखिए अगर आप 12 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं यहां पे अलग से करके दिखाता हूं, 12 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं आप, 2 2 जा 4, देखिए यूनिट डिजिट तो यही बन गई आपकी यहीं पे, तो आंसर आपको सीधा क्या लिखना है 4। आपको 12 को 12 से मल्टीप्लाई पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपसे यूनिट डिजिट पूछी गई है। तो नहीं, एक शॉर्टकट है एक तरह से। शॉर्टकट तो देखिए कैसे, सीधा जो इसकी स्क्वायर निकालेंगे आप तो सीधा उसी की जो यूनिट डिजिट है उसी को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आप यूनिट डिजिट पता लगा सकते हैं। जैसे 13 है, 3 है ना, 3 3 सा क्या होता है, क्योंकि आप 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो पहले तो 3 3 सा ही करेंगे ना, तो 9, तो एक और आप निकाल लिया अपनी यूनिट डिजिट, है ना। 14 का करेंगे, 4 4 जा 16, तो आप सिर्फ 6 का आंसर दीजिए, ठीक है ना। 14 से जब पूछेंगे वो आगे एक्सरसाइज में तब आप बताइएगा। 15 का सब जानते हैं, 5 5 जा 25, तो 5 उसकी क्या हो जाती है, यूनिट डिजिट हो जाती है। अच्छा 19 का देखते हैं जरा, 19 का हम देखते हैं। अभी मैंने आपको एक मैजिक नंबर का टॉपिक तो लिखा है अभी, बट अभी वो मैजिक नंबर्स हमारे निकल के आने वाले हैं अभी। अब 9 9 का क्या होता है, 81 होता है, ठीक है ना। तो हमें 81 नहीं लिखना, हमें सिर्फ 1 लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी यूनिट डिजिट होती है। जैसे हम 81 लिखते हैं ना, तो ये देखिए ये सिर्फ हमें यूनिट डिजिट को लिखना है। आपको पता है अगर मैं आपको सिर्फ ये जैसे 2 डिजिट के नंबर है यहाँ पे, अगर मैं आपको अब यहाँ पे 3 डिजिट के नंबर भी दे दूंगा ना तो आप उसके भी अब आराम से यूनिट डिजिट तो एटलीस्ट आप बता देंगे। देखिए कैसे, जैसे 233 का स्क्वायर आपको पता करना है तो आप पता क्या करिए, सिर्फ 3 3 जा कर लीजिए बस, 3 3 जा 9 होता है, तो सिर्फ बता दो यूनिट डिजिट 9 है, ठीक है ना। अब सोचिए अगर मैं आपको 5 डिजिट का नंबर देता हूं,
ये लो इतना बड़ा नंबर, पूरा तो करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करो, सीधा लास्ट में 2 है, 2 को 2 मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 से 4 होता है ना, तो बस 4। ये आंसर आपसे पूछा गया है, बस इतना। ये आंसर आपसे पूछे जाएंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, मोस्टली यही होता है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि ये तो आपका स्क्वायर अगर पूछेंगे वो, तो आपको ऐसे यूनिट डिजिट के आंसर्स देने हैं। तो अब तो कोई भी आप पूछ ले आपसे, देखिए जैसे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 0 0 का, जैसे आप 100 करेंगे तो 100 का भी जो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो आपने यानी कि 100 के भी यूनिट डिजिट बता दिया। यानी कि आपको यूनिट डिजिट में सिर्फ इतना ही करना है, और आपकी जब आप बुक से प्रैक्टिस करेंगे तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेनली आपका यही है। ठीक है, तो हम ना एक चीज आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो मैं आपको एक मैजिक नंबर बताता हूं। ठीक है, कि इसमें मैजिक नंबर क्या है। ठीक है ना, ये देखिए मैजिक नंबर्स क्या होते हैं। देखिए जैसे 0 1 4 5 देन 6 एंड 9 1 2 3 4 5 9, मतलब 4 5 6 9। तो देखिए ये नंबर्स आ गए हैं मेरे सामने, ये नंबर्स आ गए हैं मैजिक नंबर्स के। ये जो नंबर्स आए हैं ना, ये पता है आपको क्या चीज बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये 0 1 4 5 6 9। इसमें ना आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, हमने अभी तक जितने भी स्क्वायर्स के एग्जांपल्स करे हैं, जितने भी, सब में इन्हीं मैजिक नंबर्स के अलावा कोई और नंबर यूनिट डिजिट पे आया ही नहीं। 0 1 4 5 6 9 देख लीजिए बेशक आप, ये देखिए कहीं आपको 8 नहीं दिखेगा, कहीं आपको 2 नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब जो बच गए ना इनमें से, कौन कौन बच गया, कौन कौन इसमें बच गया है, जो हम मैजिक नंबर्स के अलावा जो कह रहे हैं, कौन कौन इसमें नंबर बच गया काउंटिंग में हमारा। देखिए 2 नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसमें अगर हम यहां पे लिखेंगे तो कौन कौन से नंबर नहीं आ रहे, 2 नहीं आ रहा, और 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। ठीक है, और कोई नंबर 4 10, हाँ तो ठीक है, ये नंबर्स नहीं आएंगे इसमें। तो आप नोटिस भी कर रहे होंगे नीचे कि जिसका भी हम स्क्वायर कर रहे हैं, किसी में भी 2 3 7 8 नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, आएगा भी नहीं। रीजन ये देखिए यहाँ पे ना, जो आपने एक्चुअल में जब सभी के नंबर्स के आपने स्क्वायर निकाले थे, यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिए खुद ही, आपने ना पहले ही वो एक चीज बताइए, हमारी पूरी काउंटिंग किससे बनी हुई है, 1 से लेकर पूरे 0 तक के नंबर ही तो आते हैं पूरी, हर जगह कोई भी नंबर हो। अगर हमने उन्हीं काउंटिंग्स की एक बार स्क्वायरिंग कर ली है एक बार यहाँ पे, जब उनके ही यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 नहीं आ रहे हैं, है ना, तो अब किसी का भी आप जब स्क्वायर निकालेंगे, उनके यूनिट डिजिट में कहीं ना कहीं 1 से लेकर 0 तक की तो काउंटिंग आएगी ना। 1 से लेकर जो मतलब 0 का मतलब 1 से 0 का मतलब यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 का मतलब 0, लास्ट में 0 आता है उसके। तो जब वही नंबर से आएंगे, अगर हम उनका स्क्वायर ही करेंगे तो यही नंबर से तो आएंगे आपके हमेशा। इसमें ना तो कहीं 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, ना तो आपका 3, ना तो 7, ना तो 2। तो ये जो मैजिक नंबर है, ये आपको ना बहुत कुछ बताता है। देखिए सबसे पहला तो आपको ना क्या एक इंफॉर्मेशन मिल रही है इन 4 नंबर से, 2 3 7 8। देखिएगा इन 2 3 7 8 नंबर से आपको क्या मिल रहा है, 2 3 7 8 नंबर से आपको क्या चीज पता चल रही है। देखिए इतना कंफर्म है कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 2 आएगा तो आप ये समझ जाना कि ये पक्का नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट नंबर है। अगर किसी नंबर के पीछे 3 आएगा तो आप समझ जाना ये नॉन परफेक्ट नंबर है। ठीक है, नॉन परफेक्ट नंबर है। किसी के पीछे 7 आएगा, अगेन नॉन परफेक्ट नंबर है। अगर किसी के पीछे 8 आ जाए तो वो भी क्या होगा, नॉन परफेक्ट नंबर। पता है किस लिए, क्योंकि अभी अभी हमने देखा जो भी स्क्वायर नंबर्स बन रहे हैं, उनके जो यूनिट डिजिट्स हैं उनमें ना सिर्फ वो 6 नंबर्स ही आए जा रहे हैं बार बार। उनके अलावा अगर कोई नंबर आ रहा है तो वो स्क्वायर रूट ही नहीं बन रहा, उसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आ रहा। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमने पीछे अभी ना कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें हमने एलसीएम वगैरह निकाले थे। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 25 आ रहा है, 5 आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। और 4 आ रहा है, 4 भी आता आपको पता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज देखिए, 50 है, 0 आ रहा है ना, 0 आ रहा है। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि लास्ट में 0 भी तो आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए। बट यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताने की जरूरत है। देखिए, लेकिन 50 0 है लेकिन नॉन परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है, जबकि नॉन परफेक्ट के लिए कौन से 4 नंबर्स हमने सोचे थे, 2 3 7 8। तो मैं आपको एक यहाँ पे लाइन बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में होता क्या है, कि जो ये मैजिक नंबर्स हैं, ये जो मैजिक नंबर्स हैं, अगर आपको ये यूनिट डिजिट में किसी के भी दिखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। दे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बट सबसे इंपॉर्टेंट,
अगर किसी यूनिट डिजिट पे ये 4 नंबर्स दिखते हैं तो यहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि वो हो सकते हैं कि वो नॉन परफेक्ट हो, वो होंगे ही नॉन परफेक्ट, क्योंकि 2 3 7 8 से ये बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि वो नॉन परफेक्ट नंबर ही है। तो आपको ना पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज आपको पता चल रही है। जैसे कि देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके ना फर्स्ट एक्सरसाइज में ये सब चीजें होंगी कि आप सीधा डायरेक्ट बताइए यूनिट डिजिट देखकर ही कि क्या ये परफेक्ट है नॉन परफेक्ट है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक बहुत बड़ा सा नंबर दे देंगे जानबूझ के आपको, देखिए ऐसे ऐसा एक ही नंबर दे देंगे, क्या नंबर है 2238। आपसे पूछेंगे क्या ये परफेक्ट है कि नॉन परफेक्ट है। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेना कि आपने देखा है कि किसी का भी अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, सपोज करिए 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या आता है 36 आता है, यानी कि 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसके लास्ट में 6 आ रहा है, वो मैजिक नंबर्स आने चाहिए, ठीक है ना, तब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। बट यहाँ पर 8 आ रहा है और अभी आपने देखा कि 8 तो किसी भी स्क्वायर में आता ही नहीं है, तो सीधा इसमें आंसर नो लिख देना कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज इसकी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 8 है, और किसी की परफेक्ट स्क्वायर में आपने देखा यूनिट डिजिट में 8 आता नहीं। अब एक बहुत बड़ा नंबर इन्होंने अब ये कितना भी बड़ा दे सकते हैं आपसे, बिल्कुल टाइम वेस्ट कराने के लिए एग्जाम में, कितना भी बड़ा दे सकते हैं। जैसे ये देखिए इतना बड़ा नंबर भी दे देंगे आपको, लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, लेकिन आपको तो अपना दिमाग लगाना है ना। 3 तो अगर किसी की यूनिट डिजिट में 3 आ जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर तो वैसे ही नहीं रहता, वो तो नो सीधा आंसर, ठीक है। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आपको बता सकती हैं डायरेक्टली कि ये नॉन परफेक्ट है या ये परफेक्ट नंबर है। अच्छा एक और चीज देखिए, अगर क्या होगा जब अगर वो मैजिक नंबर से ही उन्होंने आपको दे दिया, सपोज करिए जैसे 2 3 5, ठीक है ना, देखिए लास्ट में आ रहा है 5, अब आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आता है स्क्वायर नंबर्स के, बट ये हो सकता है, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे लास्ट में मैजिक नंबर्स आते हैं तो वो चांसेस हैं कि हो सकता है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, एक ही तरीका, आप एलसीएम निकालिए, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, चेक करना बहुत जरूरी है इसमें। 5 से जाएगा ना 4 7 47, सीधा ही प्राइम नंबर आ गया 47, तो 47 से ही आप सीधा कर दीजिए, साफ पता चल रहा है। अगर हम 235 के पेयर्स बनाएंगे, 5 और 47 होता है ना, तो हम क्या नोटिस करें, ना 5 का पेयर है ना 47 का, तो यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो नॉन परफेक्ट आ गया। क्या आ गया, नॉन परफेक्ट नंबर आ गया। ऑल्दो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट में 5 है जो कि एक मैजिक नंबर में आता है, बट फिर भी ये नॉन परफेक्ट है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि ये अगर यूनिट डिजिट में मैजिक नंबर आते हैं तो वो कैन भी परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि होंगे, आपको फिर चेक करना होता है इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहला आपको क्या इन पूरे चैप्टर्स में क्या चीज समझनी है, देखिए यूनिट डिजिट क्या होती है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये एलसीएम लेकर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, और वो मैजिक नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छे से। तो इस चैप्टर का जो बेसिक है ओवरऑल वो कुछ यही है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज में मेन पूछा जाएगा वो कुछ यही पूछा जाएगा। तो यही आप अभी फिलहाल करें, जो कि मतलब आपको ये चीज पता होनी चाहिए इस चीज में। बाकी आपका जो फुल चैप्टर है वो आपको मिल जाएगा, अभी ये मैंने बेसिक का चैप्टर का डाला है, तो आप इसी को अभी प्रिपेयर करें। थैंक यू।